हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जीतू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। जो अपनी आरबीएससी की 4 तारीख को जो केमिस्ट्री की एग्जाम लगी है उसका जो पेपर का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो छोटे पर्सन और साथ में जो भी न्यूमेरिकल आए हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल मेथड है उसको अपन नहीं देंगे। भाई आप रेगुलर क्लास में गए हो तो थ्योरी तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से किया होगा। अगर थ्योरी भी नहीं कर पाए तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने क्लासें मिस की है। तो उससे थ्योरी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो छोटे प्रश्न देखेंगे और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल है उनको देखते हुए पेपर का क्या करेंगे अपन सोल्यूशन, ताकि कम टाइम के अंदर अपना पूरा पेपर अपन को एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए। तो वैसे तो मेरे पास पेपर है नहीं अवेलेबल, पीडीएफ फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट। तो इस पेपर को मैं देखता हूँ आशा और पूरी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, है ना। भाई होली के साथ साथ हमें होली ने अपने को बहुत ही क्या बांटी, खुशियां बांटी कि चलो भाई पेपर की शुरुआत करते हैं। अपन पहला प्रश्न अपना बहुविकल्पीय का चयन करना था, सही विकल्प का, सही विकल्प का चयन करना था। पहला है कि आदर्श विलयन का उदाहरण। ऑप्शन है NH एन हेप्टेन का मिश्रण। दूसरा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तीसरा है एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रण। चौथा है फिनोल और एनिलीन का मिश्रण। तो आदर्श विलयन का तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। फर्स्ट में एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण। लिखो क्या मैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का मिश्रण। ये क्या पड़ा, आदर्श विलयन का उदाहरण पूछा था। दूसरा है अधोलिखित में से अधिकतम वान ठाप कारक आई का मान प्रबल विद्युत अपघट्य है जिसमें ज्यादा आयन बनेंगे वही क्या होगा, प्रबल। तो देखो एक NaCl है, एक तो NaCl है, एक KCl है और एक MgSO4 है और एक है K2SO4। देखो देखो इसमें भी 2 आयन है, 2 आयन इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। इसमें क्या है 2K प्लस और SO4 -2। कुल मिला के इसमें क्या है 3 आयन है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, K2SO4 होगा। क्या होगा, K2SO4। ऑप्शन नंबर द, ठीक है भाई। तीसरा है आगे इसके अंदर अधोलिखित में से विद्युत रोधी पदार्थ, में से विद्युत रोधी पदार्थ बताना है। ऑप्शन है ए है ग्रेफाइट, फिर टेफ्लॉन, फिर है सोडियम और फिर क्या है सिल्वर। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। ठीक। फिर है स्वर्ण सतह पर HI के उसमें वियोजन हेतु अभिक्रिया की कोटि। ये होते शून्य ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। फिर है एक अपन को रिएक्शन वेग बराबर दे रखा है, वेग व्यंजक दे रखा है, उसमें कोटि पूछा है। क्या पूछा उसमें, कोटि पूछा उसमें। कोटि क्या बराबर दे रखा अपन को, कुल मिलाकर मैं सीधा लिख देता हूँ भाई, 3/2 और y माइनस। कोटि में क्या करते हैं अपन, घातांकों का योग। तो 3/2 -1, ये देखा अपने घात तो इसको अपन एलसीएम लिया तो क्या हो गया 1 3 2 और 2 एकम 2। तो कुल मिलाकर 1/2।
तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ठीक है भाई। आगे है इसमें अधोलिखित में से संक्रमण तत्व है। भाई इनमें से कौन सा संक्रमण है तत्व है? ऑप्शन दे रखा है जिंक, कैडमियम और सीरियम। तो जिंक कैडमियम, जिंक की कड़वी है जी, तो मतलब जिंक और कैडमियम तो वैसे नहीं है, और सीरियम क्या है एब्लो का, तो बता क्या? ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द। ये क्या राइट आंसर? रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। ये क्या है? संक्रमण तत्व है। ठीक। इसके आगे है अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाला आयन। तो इसमें तो क्या अपन को लिखकर देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर तो ए, तो इसमें क्या है? Ti+2, वह है वेनेडियम वाला है 2+, फिर आयरन है Fe+2, और फिर द है निकल+2। इसमें देखो भाई शक्ति, ये तो 22 नंबर पे है 3d2 4s2, ये 23 पे है 3d2 4s 3d3 4s3, ये क्या था 26 पे 3d6 4s2। ठीक है भाई। ये क्या है 28 पे 3d8 4s2। अब +2 का मतलब ऐसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन तो उड़ा देगा, दो इलेक्ट्रॉन तो ये उड़ा देगा, तो मतलब s के इलेक्ट्रॉन तो आप काट दो। अब इसको डी में बढ़ना अपन 3 4 और 1 5। इसमें क्या 1 2, ठीक। इसमें चलो अपन 3 4 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने अपन को 1 2 और 3। इसमें कितने हैं अपन को? वही 5 खाली बढ़ना है अपन को, 3 4 और 5, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने अपन को 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने अपन को, 3 हो गया 4 और 5, 1 2 3 4 5, 8 बढ़ने अपन को 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सबसे ज्यादा युग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए? इसमें कितने हैं? इसमें तो देखो भाई, इसमें तो 2 आ रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें कितने हो गए 4, और इसमें कितने हो गए 3। तो सबसे ज्यादा पूछा तो ऑप्शन नंबर से अपना क्या है सही आंसर। उसके बाद उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड पूछा है जिसमें दाता प्रमाण 2। ऑप्शन ए H2O, बी क्या है अमोनिया, उसके बाद क्या है NO2 माइनस आयन, और उसके बाद क्या है Cl माइनस आयन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा NO2 माइनस। इसमें क्या है नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दाता परमाणु 2 है, इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है भाई? रिएक्शन दे रखी है अपन को, और उसमें पूछा है कि ऑक्सीजन, अपने पढ़ा था उस टाइम में क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर फास्जिन में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, फास्जिन। ठीक है भाई। नेक्स्ट कास्ट स्प्रिट क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें मेथेनॉल, मेथेनॉल को क्या बोलते हैं भाई? कास्ट स्प्रिट। उसके बाद है द्वितीयक अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो देखो भाई द्वितीयक अल्कोहल को मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा वो कार्बन कितने से जुड़ेगा? 2 से। तो एक तो एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH, एक तो यह है, तो देखो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकोल, तो CH2 CH2OH और OH, ये भी 1 डिग्री होगा। उसके बाद आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल कुछ इस प्रकार लिखते हैं अपन, आइसोप्रोपिल, आइसो स्टेपी होगी, प्रोपिल का मतलब 3 कार्बन OH जोड़ती है। ठीक। तो देखो ये जोड़ रखा है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है OH, वो देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2। ये को अपना ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर सही है। इसमें द और देख लेते हैं अपन, द हो रहा है आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल कैसे लिखते हैं अपन? CH3, इस स्टेप में लिखोगे आप
उसके बाद एक कार्बन और आएगा भाई, तीन ही तो है, प्रोपिलीन और ब्यूटिल। उसके बाद आप क्या जोड़ोगे OH, तो देखिए तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो कितने से जुड़ा, सीधा 1 से, तो ये तो क्या होगा 1 डिग्री हो गया अपने पास। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर स सही है अपना, क्या है ऑप्शन नंबर स। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अधोलिखित में से दुर्बलतम अम्ल। ओ भाई, एक तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा होगा वो तो क्या होगा, सबसे प्रबलम होगा, और जिसमें दाता समूह जुड़ा है वो क्या होगा, सबसे दुर्बल। तो देखो इसमें एक तो एक ऑप्शन में तो F जुड़ा है, तो अगर वो पूछता कि सबसे प्रबल, तो प्रबल वाला तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, दुर्बलतम, तो CH3COOH, मतलब ऑप्शन नंबर ब इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ये क्या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। उसके बाद है तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन है तो ट्राइमेथिल एमीन, मतलब कि ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द इसका क्या है, सही है। उसके बाद है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था, मतलब संकरण बताना है। एमीन क्या होता है अपना, अमोनिया, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को हटाते हैं, कोई भी आर जोड़ देते हैं, तो आ में जोड़ दिया आर आर आर, और ये क्या होता है इसमें लोन पेयर होता है। अब संकरण कैसे निकालते हैं, लोन पेयर प्लस वन पेयर प्लस लोन पेयर, कुछ निकाल लो, तो एक दो तीन, तीन तो क्या है बॉन्ड पेयर और एक क्या है लोन पेयर, तो क्या आ गया अपने पास 4। अब 4 जोड़ो तो क्या होता है sp3, क्या होता है sp3। तो ऑप्शन नंबर सही है, इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सही है। ठीक, नेक्स्ट पूछ रहा है पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल। नेक्स्ट इसने पूछा पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, तो पॉलीसेकेराइड होता है ग्लाइकोजन है, ऑप्शन नंबर द ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद है अधोलिखित में से आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल को बताया था मैंने, याद करने के लिए वीआईपी हॉल में टीटी आ गया, तो ऑप्शन नंबर ब वेलिन, वेलिन इसका आंसर क्या सही है। इसके बाद क्या आ गया, रिक्त स्थान आ गया। रिक्त स्थान में पहला है ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलेयता, रिक्त स्थान। अब गैस आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस के अणु क्या होगा, काइनेटिक गति जो बढ़ेगी, उनको मतलब दौड़ने लगे, दूर दूर भागेंगे, तो इसकी जो विलेयता होगी वो क्या होगी, कहीं घटेगी, विलेयता क्या होगी, घटती है भाई। दूसरा है रिक्त स्थान मोलल उन्नयन स्थिरांक की इकाई, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये क्या होती है इसकी यूनिट। रिक्त स्थान तीसरा है कौन सा प्रश्न रह गया, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वेग स्थिरांक दे रखा है, K1 का मान दे रखा है, वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, और पूछा वो किस किस ऑर्डर की, जैसे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो मान दे रखा है उसका 1.75 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मैंने कहा था ऐसा प्रश्न को करते समय पीछे के तरफ इसकी पूंछड़ी को पकड़ते पड़ो, पीछे से देखो कि पीछे क्या है यूनिट है, तो ये यूनिट किसकी है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। कौन सी ऑर्डर की है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। भाई मात्रा के आधार पर अपन को पहचान करनी थी कुल मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे कम कण एंथैल्पी वाला, तो अपना तो एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइन पर्सन भी है एनसीईआरटी का, तो जिंक, जिंक की क्या कण एंथैल्पी क्या है, सबसे कम होती है, क्योंकि ये फुलफिल पूरे लिपिड में होते हैं इसमें। उसके बाद प्रश्न है
जिन त्रिविमीय समवायों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरफ होता है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रतिबिंब समावयवी। प्रतिबिंब समावयवी कहा जाता है। ब्लैक ले लेते, ब्लैक पेन अच्छे से दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता ताप बढ़ाने पर, ये तो हो रखा है। उसके बाद पूछा एलिल ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र। एलिल के लिए क्या होता है भाई, जिस कार्बन से कोई भी, जैसे मतलब एलिल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड जुड़ा है तो वो कार्बन तो क्या होगा sp3। उसके बाद एलिल में कौन आता है sp2 आता है। उसके बाद कौन आता है sp2, तो C Br हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड और C, ठीक। तो ये क्या होगा CH2 CH CH3, ये क्या होगा एलिल ब्रोमाइड। मतलब कुल मिलाकर जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, ब्रोमाइड जुड़ा है, वो तो क्या होगा sp3 और उसके बाद वाला sp2 होना चाहिए। तो ये तो क्या होगा sp3 और ये sp2, इसको क्या बोलते हैं एलिल वाला। उसके बाद जैविक प्रदेशों को परिरक्षण में प्रयुक्त फार्मेलियन का 40% विलयन रिक्त स्थान कहलाता है। इसमें आता है फार्मेलियन विलयन। अपने शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बता रखा है। फार्मेलिन बायोलॉजी लैब में जीव जंतु जो मर जाते हैं उनकी बॉडी को सेव रखने के लिए कौन सा विलयन काम लेते हैं? फार्मेलिन। उसके बाद है ट्राइमेथिल एमीन की आकृति। ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एक तो लोअर पेयर होता है, इसमें 3 R और R, कुल मिला के ये इस प्रकार से हो गया, एक पिरामिड का हो गया, त्रिकोणीय है तो इसकी ज्यामिति क्या है? त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन रिक्त स्थान की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म के गैसीय विलयन में विलय और विलायक। मैंने बता रखा था, विलयन चैप्टर अपने पढ़ाया था उस टाइम में, मैंने बताया था कि भाई इनके एग्जांपल अपने एनसीईआरटी एग्जांपल देंगे, क्योंकि जो प्रश्न है एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। तो उनके साइड में जो विलयन चैप्टर खोलोगे आप एनसीईआरटी में तो उनके एग्जाम्पल है, तो उसी एग्जाम्पल में सेम ये मिल जाएगा। तो इसमें विलय और विलायक पूछा है, तो नाइट्रोजन तो क्या है इसमें विलायक, और क्लोरोफॉर्म क्या है? विलय। मैं लिख देता हूं एक बार भाई, अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए फटाफट भाई। N2 तो क्या है? एक तो N2 है और एक क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो N2 तो क्या है? विलायक, और ये क्या है? विलय। आप अपनी एनसीईआरटी उठा कर दोगे उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद है मरकरी सेल में एनोड है तो क्या होता है भाई? जिंक अमलगम है, क्या है? जिंक अमलगम का क्या होता है? एनोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी थी। NiCO4 में तो इसका तो क्या होता है? शून्य आवेश। तो x+4 0 बराबर 0 क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? ये भी 0, तो ओवरऑल क्या जाएगा? 0। प्रचक्रण में चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने का सूत्र, तो म्यू बराबर होता है √n+2। वो मारा मतलब बोर मैग्नेटॉन, BM लगा दी इसके बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रचक्रण संकुल का कोई एक उदाहरण। निम्न प्रचक्रण मतलब अंदर वाला डी काम में आए, उसके लिए आप प्रबल लिगेंड का एक एग्जांपल लिख देते। प्रबल लिगेंड का एग्जांपल लिख सकते थे आप, FeCN6 4 मतलब ऐसा है, कोई भी एक प्रबल लिगेंड लेते हुए एक एग्जांपल लिख देते आप, अंदर वाला डी से काम लेना चाहिए। उसके बाद है
एल्किल हैलाइड दे रखा है, उसमें SN2 का ऑर्डर पूछा है। तो SN1 में SN1 और SN2 का अपन को ऑर्डर याद होना चाहिए। SN1 का क्या होता है 3 to 1। SN1 का क्या होता है 3 to 1। तो SN2 का पूछा अपन को तो उल्टा हो जाएगा 1 2 और 3। उसके बाद अपन को क्या देगा, ये क्या है डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जो प्रश्न में दे रखा अपन को उसमें वो डिग्री पहचान अपन को कार्ब। पहले प्रश्न में अपन को दे रखा है एक तो ये दे रखा है, उसके बाद दे रखा है एक ये दे रखा है और एक अपन को दे रखा है ये। तो देखो भाई जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ी है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और 2, तो ये क्या होगा 2 डिग्री। जिस कार्बन से हैलाइड जुड़ी वो कितने जुड़ा है 1 2 3, ये होगा 3 डिग्री। और जिस कार्बन से एल्किल हैलाइड वो कितने जुड़ा है 1 से, तो क्या हो गया 1 डिग्री। अब SN2 का पूछा तो इसको पहले कौन आएगा 1। अगर इसको अपन क्या दे सकते हैं, इसको A दे दे, इसको अपन B दे दे और इसको क्या दे दे C, दिखेगा नहीं। तो पहले 1 मतलब कौन आएगा C, उसके बाद 2 मतलब A और उसके बाद 3 मतलब B। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर हो जाएगा। कैसे इस तरह कर। नेक्स्ट क्या प्रश्न है अपना, एथिल अल्कोहल की वाष्प को 500 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर से प्रभावित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद का नाम लिखो। मतलब एथिल अल्कोहल ये तो अपना अल्कोहल है और कॉपर और कौन सा कितना टेम्परेचर ले रहे हैं अपन 573 केल्विन। इसमें होता है विहाइड्रोजनीकरण। कुल मिलाकर क्या होता है भाई विहाइड्रोजनीकरण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्टेंस -S2 तो देखो भाई यहाँ का H और यहाँ का H निकाल दो, क्या बचा CH3 CH और O। कुल मिला के क्या बन गया अपना पास एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया एल्डिहाइड, एथेनॉल या एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद है डाइएथोनियम लवण का सामान्य सूत्र लिखना था। डाइएथोनियम क्या है C6H5N2Cl, या रिंग के ऊपर क्या लगा दोगे आप N2Cl। तो ये क्या अपना बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड। उसके बाद अपन को मेथिल एमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखा था। तो आपने पढ़ा था कार्बिल एमीन रिएक्शन पढ़ा था, वही है इसमें RNS2 है 1 डिग्री एमीन है। अपन क्या लेते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म लेते हैं और क्या लेते हैं QH। ठीक है, तो देखो RNC ये प्रोडक्ट बनता है अपना RNC। ठीक है, और पीछे क्या बचता है 3KCl और 3 क्या बनता है S2। मुख्य प्रोडक्ट क्या होगा वो RNC, कार्बिल एमीन अभिक्रिया यही है। उसके बाद प्रश्न पूछा है DNA और RNA में अंतर, तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न आपने कर दिया होगा। उसके बाद स्थिरकार्ती मिश्रण कोई परिभाषा और न्यूनतम स्थिरकार्ती का उदाहरण देते हुए बताना था, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना 16 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो मोलरता का सूत्र क्या है, विलय के मोल बटावा विलयन का आयतन। क्या है विलयन का आयतन मल्टीप्लाई क्या है 1000 विलय का मोल कैसे ग्राम में भार बटा अणुभार। तो ग्राम में भार कितना दे रखा अपन को 16, अणुभार कितना होता है इसका NaOH का 40, ml में कितना विलयन का आयतन 800 ml और गुणा में क्या चल रहा अपना 1000। काटो इसको 2, इससे ये 8 दूना 16 2 दूना 4, कुल मिला के अपने पास क्या बचा 1/2 अर्थात 0.5 मोल।
या मोल प्रति लीटर, यह क्या जाएगी अब उसकी मोलरता। एक बार आप कर लेते हैं इसको। उसके बाद रिएक्शन दे रखा अपन को, इसमें तो कोटि का नाम नहीं दे रखा, आप उस कोटि को कैसे पहचानेंगे अपना मात्रक से। सेकंड इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें K1 का मान दे रखा है और अर्धकाल का मान पूछा है। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 क्या होता है, वो टी हाफ अर्धकाल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0693 अपॉन K1। अब प्रश्न में अपन को क्या दे रखा है, K1 का मान दे रखा है। K1 का मान कितना दे रखा है 2.31 10 की पावर माइनस में 13। चलो टी आप निकालना है अपन को 0693 अपन बराबर क्या है 2.31 गुणा 10 की पावर माइनस में क्या है 13। इसको मैं क्या ले जाऊंगा ऊपर, तो क्या जाएगा 0693 231 10 की पावर ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब इस पॉइंट को 18 मिनट क्या नीचे क्या लगा 3 बिंदु, इस पॉइंट को 18 मिनट ऊपर क्या लगा 2 बिंदु, तो इसको मैंने उठाया, इसको उठाया तो क्या बचा 12। फिर क्या बचा टी हाफ बराबर क्या बचा 693 बटा 229 गुणा 10 की पावर 12। अब देखो इसको काटोगे आप तो 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 3 9 3 दूनी 6, कुल मिला के कितना बार कटेगा 3। तो अपने पास क्या है 3 गुणा 10 की पावर 12 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती है, क्यों विश्लेषण। इसमें जो परिरक्षण प्रभाव तो क्या होता है वो तो क्या होता है कम, और प्रभाव नाभिकीय आवेश क्या होता है ज्यादा, तो लगभग की त्रिज्या क्या हो जाती है लगभग समान होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछ रखा अपन को आईपीएससी नाम का पूछ रखा है। प्रश्न दे रखा अपन को NH3 5 Cl और Cl2, एक तो ये दे रखा है, बी दे रखा अपन को K3 AlC2O4 3। देखो अपन कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे ट्रिक लगाते हैं अपने यहाँ पे। तो एक नंबर पे तो कुछ है नहीं, तो 2 नंबर पे चलो तो 5 है तो पेंटा पेंटा एमीन, ठीक है। और एक तो एमीन है और एक क्या है क्लोरो है, तो अपने अल्फाबेट के अनुसार लिखेंगे इसको। तो पहले आएगा एमीन, उसके बाद क्या है क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा क्लोरो या क्लोरिडो कर दो, क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, अब देखो ये कोबाल्ट या कोबाल्टेट आएगा, अब ये तो ये माइनस है तो इसमें प्लस, तो प्लस पे नहीं लगाते पर ओनली नेगेटिव होता है कॉम्प्लेक्स, तो वहां लगाते पर 8 क्लोरिडो कोबाल्ट, क्या लिखेंगे कोबाल्ट। फिर इसके ऑक्सीजन अवस्था है, इसके लिए मैं रिक्त स्थान छोड़ रहा हूं, और लास्ट में क्या पड़ा क्लोराइड, तो इसके डाइट्राई नहीं लगेगा फर्स्ट वाले के, और फोर्थ वाले डाइट्राई नहीं लगेगा क्लोराइड। अब रिक्त स्थान में उसकी क्या लिख रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसको जिसके ऑक्सीकरण अवस्था उसको तो एक्स मानेंगे, ठीक। अब देखो भाई एक्स 5 0 -1 और कुल मिला के 2 है गुणा 2, कुल मिला के क्या है अपने पास एक्स बराबर ये तो 0 हो गया -1 और -2, कुल मिला के यहाँ पर क्या है -3, एक साथ है, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, आप क्या लिखो ये बराबर चिन्ह पंचायत हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3, कुल मिला के क्या जाएगा थर्ड, कुल मिला के क्या जाएगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है अपना वही लिखेंगे 1
2 3 और 4। 4 पे कुछ है नहीं तो छोड़ो। पहले वाले को लिखा अपने पोटेशियम, क्या लिखा, पोटेशियम। ठीक, उसके बाद ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस तो ये एल्यूमिनेट आएगा, नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स, एल्यूमिनेट। अब यहाँ इसकी क्या है कि ऑक्सीकरण अवस्था, उसके लिए मैं जगह छोड़ दिया। फोर्थ आगे कुछ है नहीं, ठीक है, तय है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखो तो इसके तो क्या +3 + x क्या हो जाएगा 4 ऑक्सीलेटर कितना तो -2 क्या है अपने पास, और इसमें क्या है C2O4 3, ये नहीं है इसमें, ये नहीं है, 3 है। ट्राई यहाँ सही है, ट्राई ट्राई सही किया आपने। 4 पे तो क्या था टेट्राहेड्रल। हाँ, अब इसको अपने निकाला 3 × 6 तो प्लस भाई x बराबर x +3 और -6 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के तो 6 और माइनस के 3, x बराबर कितना होगा 3, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ तीनों की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे आएगी, थर्ड, देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, ये देख सकते हो आप। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको रफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टफल के क्रिस्टलीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन का नामांकित चित्र बनाइए। डी कक्ष का विपाटन बताना। अब ये चतुष्फल की टेट्राहेड्रल अष्टफल के लिए देखना आपको T2G और EG में EG कौन ज्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो अपन ये ट्रिक से याद कर लेंगे। AIEU मतलब EG कक्षा ऊपर अष्टफल के, तो डी में क्या होता है 5 3 4 और 5, कैसे टूटता है ये T2G और EG, T2G और EG, अष्टफल के भी EG कक्षा क्या रहता है ऊपर, कुल मिला के अपन को ये बनाना था। बस इसमें ये ध्यान रखना भाई EG ऊपर आएगा नीचे। उसके बाद है एल्डिहाइड नाभिक रागी यौगिक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये एल्डिहाइड है RCH, ये तो अपना एल्डिहाइड है, और एक तरफ क्या है कीटोन है। तो देखो ये नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अब इसमें ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, एल्डिहाइड होता है। कौन होता है, एल्डिहाइड। कीटोन कम क्रियाशील क्यों, इसमें तो दाता प्रभाव ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, तो इसमें तो देखो एक ही, इसमें 2 R है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या बढ़ाएंगे, ज्यादा प्लस R को क्या करेंगे कम करेंगे, तो इसलिए क्या है कम क्रियाशील और ज्यादा क्रियाशील कौन है, एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न की संरचना बनानी है, सक्सेनिक अम्ल और थैलिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल और थैलिक अम्ल। तो सक्सेनिक अम्ल थैलिक अम्ल मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट को बताया था कि एनसीईआरटी में जो उनको चार्ट बताया था मैंने, वो टेबल बनी हुई है, उनका आईपीसी नाम देखना है, उनको वो देखनी संरचना देखनी, तो उसमें देखना आप कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड में या एनसीईआरटी उठा के देखोगे आप उसमें, तो उसमें चार्ट बना हुआ, चार्ट में दोनों के नाम लिखे हुए, दोनों की संरचना है। तो सक्सेनिक अम्ल पूछा है CH2 CH2 COOH COOH, ये तो क्या है सक्सेनिक अम्ल, ये तो क्या है सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल है, ठीक है भाई। और दूसरा पूछा है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल तो ये आएगा भाई कब, और यहाँ एक COOH और लगा, ये क्या हो जाएगा थैलिक अम्ल, लिख देता हूं ये थैलिक अम्ल, थैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12,
एनिलीन की अनुनादी संरचना है। एनिलीन के क्या है, ये तो अपना क्या है, इसमें NH2 है, वो क्या होता है, अनुनाद में भाग लेता है, अनुनाद में जो लोलपिल है वो क्या लेता है, अनुनाद में भाग लेता है, तो ये यहाँ आएगा, तो ये क्या जाएगा यहाँ, कुल मिला के नेक्स्ट संरचना क्या बनेगी, डबल बॉन्ड हो गया, NH2 प्लस आ गया, तो क्या आएगा प्लस, और ये आ गया नेगेटिव, बाकी जो है उनको ऐसा कैसा चलने दो भाई। उसके बाद ये आएगा यहाँ, तो ये जाएगा इस कॉर्नर पर। नेक्स्ट जो अपनी संरचना है उसको तो अपन को छेड़छाड़ करनी नहीं, ठीक है, क्या बना दे डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आ गया, ये है, ठीक। इसके बाद ये आ जाएगा और ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखो भाई ये बड़ा अपना ये यहाँ डबल बॉन्ड या नेगेटिव डबल बॉन्ड चल रहा है अपना, NH2 पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब फिर ये क्या आएगा, ये आएगा और ये जाएगा ऊपर, तो लास्ट की जो संरचना बनेगी अपनी क्या बनेगी, या बन गया, या बन गया, या बन गया, और ये सिंगल ये चार लट गया, ठीक है। मतलब वही संरचना अपने पास क्या रहेगी दोबारा से। ये क्या था बड़ा, एनिलीन के अंदर क्या है, अनुनाद। मैं देख रहा हूँ आपको एक बार दिख रहा ही रहेगा। ठीक है, अभी इसको काफी कम दिख रहा था, ये पीछे वाले पर्सन पता नहीं दिखे या नहीं दिखे, चलो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको दोबारा दिखा या नहीं दिखा। उसके बाद है एनिलीन के अंदर संरचना, उसके बाद है प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। स्टूडेंट पहले वाले वीडियो में काफी प्रश्नों में ध्यान नहीं दिया, तो पर्सन मैंने इसके यहाँ से यहाँ तक आ रहा है कैमरे के अंदर, उसके ऊपर मैंने लिख दिया वो दिखाई नहीं दे, लगभग मेरे हिसाब से सब तक दिखाई दे रहा है। ये तो अपने को पास करता सक्सेनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल को दोबारा लिख देता हूँ, COOH COOH CH2 CH2 COOH CH2 COOH, NCERT उठाओ उसमें दे रखा है पूरा। और एक अपना थैलिक अम्ल COOH, और यहाँ एक COOH लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो थैलिक अम्ल है और ये सक्सेनिक अम्ल है। बाकी लगभग दिख रहा है, नहीं भी दिखे तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। एनिलीन की अनुनादी संरचना हो गई थी। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण तो क्या है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, तो आपने कर दिया होगा। हाँ, प्रोटीन का विकृतीकरण एनिलीन में अनुनाद हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आएगा, थ्योरेटिकल अभिक्रिया की कोटि, गाथों का कोटि, अभिक्रिया भाग लेने वालों की संख्या का आणविकता, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए भी एक समय अगले सूत्र, पूरा डेरिवेशन है, आपने अगर रेगुलर क्लास ली होगी तो कर दिया होगा। उसके बाद औसत वेग और ताक्षणिक वेग भी कर दिया होगा थ्योरेटिकल, प्रथम वही अथवा में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक समय अगले सूत्र को निकालना था, ये भी कर दिया होगा। उसके बाद क्या है, फिंकस्टाइन अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्या है, फिंकस्टाइन अभिक्रिया, फिंकस्टाइन अभिक्रिया है RX प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हो, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर।
ठीक है भाई। तो यह क्या होता है हेलोजन का रिंग में, ठीक है। ये तो यहाँ आ जाएगी और ये क्या चला जाएगा यहाँ, तो कुल मिला के Ri प्लस NaX, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या है फिंगस्टाइन अभिक्रिया। उसके बाद है, मैं पहले वाले वीडियो का मैंने इसके ऊपर लिख दिया, वो दिख रहा कम दिख रहा, तो अपन ध्यान रखेंगे। अब की बार इससे नीचे लिखना होगा। हेलो एल्केन में कैसियन, हेलो एल्केन की कैसियन तथा एजिशियन की अभिक्रिया से प्राप्त मुख्य उत्पादों की मुख्य उत्पाद बताना है, तुलना करनी है। तो ये प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है, मैंने प्ले लिस्ट पे जाके देख लेना, वहां करवा रखा है भाई। इसमें हेलो एल्केन है RX, एक बार तो इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, कैसियन से करवा रहे हैं, और एक बार क्या करा रहे हैं, एजिशियन से करा रहे हैं, KX बार माइनस KX। इसमें तो क्या बढ़ता है अपने को RCN, इसमें तो क्या बढ़ता है RCN, KX क्या निकल गया बाहर, और इसमें क्या मिलता है अपने को माइनस AgX, तो इसमें अपन को RNC बढ़ता है, RNC बढ़ता है, नाइट्रोजन अपने लोन पे इसको देता है, RNC बढ़ता है। पूरा प्रश्न मैंने करा रखा है, प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना भाई प्रश्न। मुख्य उत्पाद क्या होगा इसमें RCN, इसमें RNC, ये तो बताना, तो इसको बाकी आप लिख दियोगे। नेक्स्ट प्रश्न है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया भी करवा रखी है मैंने शॉर्ट वीडियो में, बहुत इजी सा है। RX प्लस 2Na, फिर क्या है RX, उसी सूत्र किस में, तो देखो ये 2NaX, इसको उल्टा लिख दो बार, X और R, शॉर्ट वीडियो में मैंने करा रखा है। तो इसकी X को कौन लेंगे सोडियम, तो पीछे क्या बन जाता है R और R, ये क्या अपनी वुड्स रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड नाभिक राय की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। चलो भाई, एक तो कोई है जैसे RX है और एक रिंग के ऊपर कोई जुड़ा हो X, ये कम क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील होता है इसकी तुलना में, ये कारण होता है। तो एक तो आप इसमें बता देना भाई ये कार्बन है, इसमें तो क्या आ जाता है भैया, इसमें तो क्या होगा डबल बॉन्ड, जिस कार्बन होगा जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इसमें तो होगा sp3 संकर, इसमें तो क्या होगा sp3, इसमें क्या आएगा sp2 संकर, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है अनुनाद, क्या होता है अनुनाद के कारण क्या होता है डबल बॉन्ड आता है, तो दो होगी। इस कारण ये क्या है, एक तो अनुनाद हो गया, ये क्या है sp2 संकर, तो इसके कारण ये क्या है कम क्रियाशील, और ये क्या है अधिक क्रियाशील। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 16 नंबर प्रश्न, वेलिना सेम प्राप्त एल्डिहाइड का नाम, वेलिना सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम। आप एनसीईआरटी उठाओगे, मैंने कहा था एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। एनसीईआरटी आप उठाओगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चैप्टर निकालोगे, निकालते ही सेकंड नंबर पर वहां आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन मिले, वहां से लाइन से 2% बढ़े। वेलिना सेम से प्राप्त एल्डिहाइड, वेलिना सेम से प्राप्त एल्डिहाइड कौन सा है, वेनेलिन, क्या है भाई वेनेलिन एल्डिहाइड। दूसरा इसमें दे रखा है अभिक्रिया को पूर्ण करनी है, इसमें रिएक्शन दे रखा है, या लिख देता हूं, पता नहीं ये लिखा है, लिख देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न पे आ गए अपने, और बहुत जल्दी ही पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। S2 PDBSO4, ये रोज़ेलमंड अभिक्रिया, कौन सी अभी रोज़ेलमंड अभिक्रिया, ठीक है। कुल मिलाकर अपन को क्या देना था, H और H, ठीक। CHO बन गया, और दूसरे साइड प्रोडक्ट के एसिड, तो क्या आ गया इसमें बेंजीन एल्डिहाइड। दूसरा इसमें रिएक्शन दे रखी है CH3CONA और सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया पढ़ाया अपन, उसमें है, मतलब क्या है इसमें एल्केन का निर्माण होता है,
आर और एच, तो मतलब CH4 तो मुख्य प्रोडक्ट क्या, पीछे क्या बच गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2 हो गया, CO3 और H बच गया, वो यहाँ जुड़ जाएगा CH4, यहाँ क्या हो जाएगा CH4 एल्केन, तो मुख्य उत्पाद साइड प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या दे रखा है, इसी का फॉर्म दे रखा है, इसमें पूछा मेंडास्वीट से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम। भाई मेंडास्वीट से कौन सा एल्डिहाइड प्राप्त होगा, तो मैंने बताया एनसीईआरटी में देखना वही मिलेगा, ये दूसरा भी सेलिसिल एल्डिहाइड, क्या आएगा आंसर इसका, सेलिसिल एल्डिहाइड। फिर नीचे रिएक्शन दे रखा है, उसका कंप्लीट करें, तो रिंग दे रखी है अपन को और CH3COSL क्लोराइड, तो यहाँ का तो H और यहाँ का Cl बाहर चला जाएगा और रिंग के ऊपर इसको लगा दो, रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, ये कैसा कैसा CH3 कुल मिला के ऐसा कैसा, सॉरी ये है एसिटोफिनॉल, क्या है भाई, एसिटोफिनॉल, यहाँ का तो H कोई सा भी एक एसिड, तो एसिड बाहर और इसको उठा के चिपकाना है, रिंग के ऊपर चिपकाना है। ठीक है, एक इसमें और है CH3COOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड Al H4 ईथर और क्या है हाइड्रोजनियम आयन H3O प्लस, कुल मिला के अपन क्या देंगे, रिडक्शन होगा 4H प्लस आयन देगा, ये क्या देगा 4H, तो इसको मैंने थोड़ा इस 2 हाइड्रोजन याद है, 2 और 2 हाइड्रोजन आप याद है, 4 में से, तो ये तो -H2 बाहर और पीछे क्या बचा CH3CH2OH, कुल मिला के एल्कोहल इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं अपन, लास्ट प्रश्न अपना क्या है 17 नंबर, अभी लास्ट तो कहा है, इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा, ई सेल में ई कैथोड माइनस ए एनोड, या आपने कर दिया होगा, इन सेल का नाम आगे चित्र आपने बना दिया होगा, उसके बाद इसका सह न्यूमेरिकल वो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 15 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है, तो कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान की मात्रा, इसके मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद निकालने का फॉर्मूला बता रखा है आपको, W बराबर ZIT बटावा NF, W तो क्या है कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का परमाणु है, हाँ परमाणु भार, ठीक है, I का क्या है धारा, T क्या है समय, N क्या इलेक्ट्रॉन संख्या, F क्या है फेराड, तो कॉपर सल्फेट अपना क्या है दिख रहा होगा, याद तो नीचे लिख दो कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस SO4 माइनस, कुल मिलाकर +2, N बराबर क्या हो गया, N बराबर तो क्या हो गया 2, N बराबर तो क्या हो गया 2, F बराबर जानते हैं अपन 9500, ठीक है, Z का कॉपर का परमाणु एटॉमिक मास क्या होता है 63.5, लगभग मैं 63 ही ले रहा हूँ, 63 गुणा I का मान कितना है 1 एम्पीयर धारा, ठीक ठीक, T समय लेना इसको सेकंड में लेना, तो 15 मिनट है, 15 मिनट है, तो 15 क्या अपने पास मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा 15 गुणा 60, 15 छकू 90, कुल मिलाकर 900 सेकंड मिल जाएगा अपन, क्या मिल जाएगा 900 सेकंड, तो यह लिखा मैंने 900, ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा 2 और क्या आएगा 6500, ठीक, काटो भाई, इसको मैंने काट दिया, अब बचे क्या हमारे पास 63 गुणा 2 क्या करना अपने 9 और 2 गुणा 965, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
इन दोनों से तो आएगा लगभग 567। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो लगभग आएगा 1930। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको पास आएगा 0.29 ग्राम। ये क्या आएगा इसका आंसर। कैथोड में कितने निश्चित होगा 0.29 ग्राम के ऊपर। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसका अतोम्य है सेल विभव। सेल विभव आपने कर दिया होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का चित्र। इसका सेल देख लेते हैं अपन न्यूमेरिकल। मोलर चालकता का मान पूछा है, इसको कर रहे हो क्या आप? ठीक है। दो सौ 98 केल्विन पर 0.100 मोल मोलर केसीएल विलयन की चालकता 0.0129 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा गुणा 1000 अपॉन सी, क्या है सांद्रता। तो कप्पा का मान क्या दे रखा अपने को यहाँ 0.0129 गुणा क्या है 1000, और सांद्रता कितनी दे रखी है 0.100। ठीक है, तो पहले क्या करो, पॉइंट को उठाया मैंने, इस पॉइंट को उठाया, नीचे क्या है 4 बिंदु, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। इसको उठाया, नीचे ऊपर क्या लिखा है मैंने 10 की पावर 2। इसको आप उठा दो, पॉइंट को कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास, इसको मैंने उठाया तो क्या बचा 10 की पावर 2। कुल मिलाकर अपने पास अभी क्या बचा है 129 गुणा 10, और नीचे क्या बचा है 10 की पावर 2। इसको उठाया तो क्या बचा 10 की पावर 1, 12.9। देख लेना भाई, कैलकुलेशन गुणा मार्क करना है। कुल मिला के कपा गुणा 11.सी और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका लास्ट में क्या लगा देगा मात्रक। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना भाई। इसको उठाया 2, इसको उठाया 4, इसको काटा 10 बचा, इसको काटा 2 बचा, एक इसको उठ गया, फिर 10 बच रहा है, इसको लगभग यही आंसर। और देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न 18, सरल ईथर का उदाहरण। सरल ईथर पढ़ाया था उस टाइम, मैंने बताया था भाई दोनों आर क्या हो समान हो तो क्या होता सरल, आर ओ आर, मतलब आर और आर बराबर आर क्या हो समान, तो क्या हो सरल ईथर। फिर है ब है प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जलीयोजन की क्रिया विधि। प्रोपीन है अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जलयोजन, कुल मिलाकर जल का योजन करवाना इसको अम्ल H+ माध्यम। तो इसमें देखो मार्कोनिकोव के नियम से मार्कोनिकोव का कोण मानेगा हाइड्रोजन की संख्या कम, इसको कैसे तोड़ेंगे H+ और OH-। तो हाइड्रोजन की संख्या कम होगा तो क्या आएगा नेगेटिव, और हाइड्रोजन H का जाएगा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। कुल मिलाकर अपन के पास एल्कोहल मिल गया। चलो भाई, इसका अथवा है मिश्रित ईथर। इसमें क्या लेना ROR, मतलब R और R' क्या है बराबर नहीं है, ये क्या जाएगा मिश्रित ईथर। और प्रोपेन टू ओल के निर्जलीकरण, प्रोपेन टू ओल का निर्जलीकरण कराना है, कुल मिलाकर जल का निष्कासन। प्रोपेन टू ओल CH3 प्रोपेन टू ओल निर्जलीकरण करवाना अपन क्या करना है। निर्जलीकरण में क्या होता है जल का निष्कासन होता है। तो जिस कार्बन से जोड़ दो अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है, तो यहाँ क्या बीटा हाइड्रोजन क्या होता है विलोपन, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है विलोपन। तो यहाँ का कोई H यहाँ का ले लो -H2, क्या ले लो -H2। तो पीछे क्या बचा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारे पास इसका आंसर। तो लगभग मैंने सभी प्रश्नों को ले लिया है, थ्योरेटिकल प्रश्न छोड़ा है, छोटे प्रश्न और न्यूमेरिकल सब कुछ मैंने बता दिया भाई।
धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जीतू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। जो अपने 4 मार्च को 12th आरबीएससी केमिस्ट्री का पेपर जो लगा था, उस केमिस्ट्री का मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो जाइए देखिए वीडियो प्लेलिस्ट में। थैंक यू।